जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज है ना मेरी मतलब पीटीएम थी, पेरेंट्स मीटिंग। तो जैसे मेरे एग्जाम खत्म हुए और आज मेरी पीटीएम थी, तो आज जैसे मैं गुरु जी को बोल के गई कि गुरुप्पा आप मेरे साथ चलो, मेरी आज पीटीएम है, मेरे मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो मैं बोल के चली गई। और उसके बाद स्कूल जाने के बाद जैसे हम क्लास में गए, तो क्लास में जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी रैंक भी बनेगी, और मेरी सेकंड रैंक बनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैम ने भी मुझे कंग्रेचुलेशन बोला और मुझे गुरु जी की प्रेजेंस भी फील हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु माँ। मेरे हर चीज में ए ग्रेड आया और ए ग्रेड की लाइन में मेरे सेकंड रैंक बनी। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु माँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे बड़ी ही प्यारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए सुबह। एक नहीं, दो, तीन बटरफ्लाई के रूप में। तो गुरुपा, इस रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस रूप में दर्शन पाने के लिए तो मैं हमेशा ही तरसती हूँ और आप मेरे अंग संग हैं, ये मुझे आप फील करवाते हैं गुरुपा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करी हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी रुकावटें थी आपने धीरे धीरे ख़त्म करी हैं, उन सब के लिए भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आजकल मुझे ड्रीम में बहुत ही डरावने सपने आते हैं और गुरुपा ने कहा है कि तेरे कष्ट बहुत हैं, तो मैं एकदम से तेरे कष्ट ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि तुझे तकलीफ़ होगी। मैं धीरे धीरे करके ड्रीम में ही आधे कष्ट तो मैं तेरे कटवा दूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं हम तो। आप जैसा करेंगे हमें मंज़ूर है गुरुपा। आप जैसे भी हैं हमारे कष्ट काटते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का भी गुरुजी आप ध्यान रखते हैं हमारा। अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं आप। किस किस चीज़ का आपका शुक्राना करें, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना कम है गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझसे बोला था कि मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा और तेरे रोग भी जड़ से ख़त्म करूंगा। वो दिन भी गुरुपा जल्दी ही दे दो मुझे। कब आएगा वो दिन? मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का कि आप मुझे कब बड़े मंदिर बुलाओगे। मुझे आना है गुरुपा आपके पास। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे पितरों से रिलेटेड भी सत्संग बहुत सुनवाए हैं। तो गुरुपा, मेरे घर में जो भी कितने ही जन्मों पुरानी जो भी पितर हैं जो भटक रहे हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिली है, चाहे वो अबॉर्शन से रिलेटेड बच्चे हों
या बूढ़े हों या अकाल मृत्यु वाले हों, कोई भी है XYZ, गुरुपा आप उन सबको मुक्ति दे दीजिए, उनको मोक्ष दे दो गुरुपा, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से घर में बहुत सी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उनको जब तक वो भूख प्यास से तड़पेंगे, वो परेशान रहेंगे। इंसान तो कहकर भी मांग लेता है, वो ना बोल सकते हैं ना कुछ। आप उनको मुक्ति दे दीजिए गुरुपा, जिससे उनका अगला जन्म सफल हो सके। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। और अपनी बच्ची को हमेशा हर बीमारी से, हर चीज से बचा के रखना गुरुपा। गुरुपा, मेरे दिमाग में जो भी ये गंदगी का वहम चल रहा है, इसे आप मुझे जड़ से खत्म कर दो गुरुपा। मैं अभी तक इससे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही हूँ। प्लीज गुरुपा, इसे जड़ से खत्म कर दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, अपनी बच्ची पे दया कीजिए गुरुपा। बस संगत जी, मेरा आज का यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था, और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ी शायद मेरी वॉइस भी कम आ रही है, तो मुझे क्षमा करना। सत्संग में कोई भी भूल हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। होली के काफ़ी पहले से गुरुदेव की वैसे मैसेज भी आ रहे थे, और वैसा हुआ भी। पहले मेरे और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जैसे तैसे मैं ठीक होने लगी थी, लेकिन बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बहुत 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 संभाला गुरुदेव ने, बहुत संभाला। और जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो वो अपने दुख सारे भूल जाती है, और बस यही रह जाता है कि मेरा बेटा पूर्ण सुरक्षित रहे। और मैं भी वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपने बेटे की केयर करना शुरू किया, और रात रात भर जगी हूँ। और जैसे तैसे गुरुदेव की रहमत से मेरा बेटा पूर्ण रूप से ठीक हुआ। इन दिनों में वो 10-12 दिन, करीबन 15 दिन स्कूल जा ही नहीं पाया, जबकि उसकी उन दिनों में ओरल एग्ज़ाम्स भी चल रही थी। लेकिन गुरुदेव की रहमत इतनी रही कि फाइनल एग्ज़ाम के सभी पेपर वो दे पाया, और एग्ज़ाम अब कल ही उसकी हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेशन के लिए क्लासेस शुरू होंगी। गुरुदेव की बहुत 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 रहमत है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरी जो तबीयत थी वो दबी दबी सी रही जो कि ठीक नहीं हुई। और पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हुआ कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई लग रही थी, और गुरुदेव के का मैसेज भी आ रहे थे कि आने वाले 2 दिन तुझ पे बहुत भारी है, शनिवार तक बहुत भारी है तुझ पर, अपना ध्यान दे। और अपनी तबीयत तूने कितनी बिगाड़ ली है, उन लोगों के बारे में सोच कर जिन्होंने तुझे बहुत दुख दिए। पुरानी बातें सोचते रहती है, क्यों इतना विचार करती है इन सब के बारे में। आने वाला भविष्य मैंने तेरा बहुत सुनहरा लिख दिया है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब संकट जी, विचारों में विचार है वो तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चले आते हैं। और जब अपना ही साथी, अपना ही कोई इस तरह के व्यवहार करे तो दुख तो होता ही है, जब वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो। लेकिन गुरुदेव संभाल लेते हैं, इतने प्यारे तरीके से संभालते हैं कि हमारे घर का कोई
बड़ा है, कोई अपना है जो अपनों से भी ज़्यादा प्यार करता है। इतना प्यार करता है, इतना केयर करता है कि हम बता नहीं सकते। आंसू की एक बूंद उन्हें बर्दाश्त नहीं है और अपनी बेटी के चेहरे पर एक शिकन उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो परसों के दिन की बात है संगत जी, मैं अपने बेटे का लास्ट पेपर चल रहा था, उसका प्रिपरेशन करवा रही थी। उसी तरह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बेटे से कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि फीवर है। वो तुरंत दौड़ के गया संगत जी, थर्मामीटर लाया, मेरा टेम्परेचर चेक किया तो उस समय 99.6 फीवर था। तुरंत दौड़ के गया संगत जी, गुरुदेव का चंदन टीका लाया मेरे दोनों हाथों की हथेलियों में, मस्तक में, गले में उसने लगाया चंदन टीका। फिर दौड़ के गया पूजा रूम में, वहाँ से गुरुदेव के सामने जो दीप प्रज्वलित करती हूँ उसकी बची हुई बाती और घी लेकर आया। वो भी उसने मेरे दोनों हाथों की हथेलियों में, गले में और मस्तक में रगड़ा संगत जी। और विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ मुझे हुआ ही नहीं। लेकिन थोड़ी समय के बाद मेरा बेटा कहता है माँ गुरुजी रो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहता है कि वो आपको जो फीवर था ना वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, उनको तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुखार है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, और क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और उस दिन मैं बिल्कुल रात भर बहुत सुकून से सोई हूँ संगत जी, मेरी सारी तबीयत नॉर्मल हो गई। और कल शनिवार के इवनिंग के बाद, शाम होने के बाद मैं सत्संग सुन पाई। अन्यथा पिछले 3-4 दिनों से न सत्संग सुन पा रही थी, न मुझसे पाठ हो रहा था, न मैं नाम जप कर पा रही थी। पता नहीं कितना हैवीनेस लग रहा था, बहुत भारीपन, और कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे शनिवार आया तो कल शीतलाष्टमी थी, उसके लिए भी गुरुदेव ने बहुत अच्छे से मेरे और मेरे बेटे के साथ में मंदिर में पूजा करवाई। उन हमने चुनरी चढ़ाई माँ को, सब कुछ बहुत अच्छे से, और ठंडी लस्सी भी चढ़ाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। बहुत अच्छे से गुरुदेव की रहमत मिली संगत जी। और अक्सर मैं मेरी छोटी बहन के बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। उसका इस साल 12th है, वो बहुत डिप्रेशन में जा रहा था। मैंने बहुत अरदासें की हूँ गुरुदेव के चरणों में। और कल मेरी छोटी बहन और मेरा बेटा शाम को जब घर आया तो मेरे बेटे के चेहरे को देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। कल वो हमसे बात कर रहा था, कल वो संगत जी उसके चेहरे पे रौनक थी, एक मुस्कान थी। इतना अच्छा लगा देखकर कि गुरुदेव इसे वापस ला रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा है तेरे बेटे का भविष्य मैंने लिख दिया है, तू चिंता मत कर, वो बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। शाम होते होते तक गुरुदेव ने कुछ उपाय भी करवा लिए, और उन उपायों को करने के बाद सब कुछ जैसे नॉर्मल होता चला गया। और मेरी तबीयत भी आज सुबह उठी हूँ ना तो अच्छी लग रही है संगत जी, काफ़ी ठीक हूँ। और गुरुदेव ने सब कुछ संभाल लिया ना संगत जी। आज मैं अपना सत्संग आप समस्त संगत जन के सामने और गुरुदेव के श्री चरणों में रख पा रही हूँ, ये उनकी ही रहमत है, वरना कैसे संभव होता इतनी भयंकर कठिन परिस्थितियों में से सुरक्षित बाहर निकल कर आ पाना और अपने आप को संभाल पाना, अपने परिवार को संभाल पाना असंभव है। क्योंकि क्लियरिटी जो गुरुदेव ने दी, और वैसे ही कुछ अनुभव भी मुझे हुए संगत जी। बेटे को जब मैं पढ़ा रही थी तो यूँ लग रहा था मेरा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कोई तो भी ऐसा काँप रहा है,
जैसे उसमें वाइब्रेशन हो रहे हो। हृदय की धड़कन बढ़ जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था संगत जी, बट सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्लियरिटी मिली। गुरुदेव ने कितने भयंकर भयंकर सत्संग सुनवाए संगत जी, एक्सीडेंट वाले, पैरालिसिस वाले, हार्ट अटैक वाले, कैंसर वाले, ब्रेन हेमरेज वाले, बहुत भयंकर भयंकर सत्संग सुने हैं संगत जी। और न जाने अनगिनत कितने ही कष्ट कटवाए हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी। गुरुदेव बहुत रहमत करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें अपनाया। हम में कोई ऐसी योग्यता क्षमता नहीं है, बट हमारे गुरुदेव इतने कृपा निधान है, करुणा निधान है कि वे हम सब पर अपनी करुणा बरसा रहे हैं और रहमतें हम पर भेज रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।